नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर सवेरा टाइटल है ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। हालांकि सवेरा नहीं है, रात्रि के 10 बज रहे हैं और इस समय नेताओं के साथ हमको भी परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम परेशान नहीं होंगे, अपडेट नहीं रहेंगे तो आपको बताएंगे क्या। फिलहाल हम मुजफ्फरनगर जो इस समय की हॉट सीट है और काफ़ी घमासान इस पर मचा हुआ है। अमित शाह, पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे, कैराना भी आए थे और देवबंद भी गए थे। उसके बाद लोगों की राय बदली हुई है। कुछ का कहना है कि साहब कांटे की टक्कर रहेगी, कुछ का कहना है कि कपिल देव जीत रहे हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि इस बार सौरभ स्वरूप के आने से कुछ नया होगा। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इस समय, वो अखिलेश यादव के बहुत ज़्यादा करीबी व्यक्ति हैं और पश्चिम का प्रभार उन्हें दिया गया है। चलिए उनसे सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उन्होंने एनालिसिस किया है, क्या कुछ विश्लेषण किया है। सर, अभी तक क्या देखा है, क्या लग रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से? ईमानदारी से अगर एक शब्दों में कहूँ कि समाजवादी पार्टी गठबंधन पूरे पश्चिम में इतना अच्छा कभी चुनाव नहीं लड़ी जितनी सीटें हमको मिलने जा रही है, और इतनी सीटें मिलेंगी कि जिन लोगों का भी आप नाम ले रहे थे उनको ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कहीं पब्लिक दौड़ा के भगा रही है, कहीं लोग नहीं मिल रहे हैं, तो तमाम लोग परेशान हैं। इसलिए क्योंकि जिस तरह से हवा चल रही है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज देखा आपने कि बागपत से जब निकले हैं तो अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं लोग। इतने लोग रास्ते में स्वागत के लिए, मिलने के लिए एक जनसैलाब उमड़ रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। आप कह रहे हैं, लेकिन जहां हम जाते हैं ना, एक बड़ा फायदा मिलने वाला है कि साहब कहते हैं लोग जो गुंडागर्दी हुआ करती थी, छुटपुट घटनाएं हुआ करती थी, को किसी को भी धमका देता, उससे बड़ी राहत मिली है। उससे बड़ा फायदा मुझे लग रहा है बीजेपी को मिलेगा। लग रहा है सब आप ये उन बीजेपी नेताओं की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं से पूछते वही बताते हैं, और वही बता रहे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद गुंडा हो और सिद्ध मंचों से कहे ठोक देंगे, और यहीं मुजफ्फरनगर में कह रहा है मई जून की गर्मी ला देंगे। कितने बेशरम लोग हैं आप, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी तो कहा था 15 लाख रुपया दे देंगे, दिया किसी को? उन्होंने ये भी तो कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। ये बड़े झूठे लोग हैं, जनता जान गई है, इसलिए इनको यहाँ से नकार रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप जिस आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं उससे मैं मानता हूं, चलिए आपके आत्मविश्वास की कदर करता हूं, लेकिन पश्चिम में आप लोगों का ज़्यादा कुछ है नहीं जो मुझे लग रहा है। पश्चिम में सब हम ही लोग का है, क्योंकि जब पश्चिम में किसान है, पश्चिम में नौजवान है, पश्चिम में आम इंसान है, जो हम लोगों के हैं, तो सब हमारे ही है। हरी भरी खेती है जो हम लोग जिसके रखवाले हैं। हम उन लोगों के नहीं हैं कि जो खेतों को चरवा देते हैं। हम उन लोगों के नहीं जो खेत वाले जब सड़कों पे अपनी मांग लेके बैठते हैं तो उनको धक्का मारते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, FIR करते हैं और लाठी डंडे से मारते हैं। अहबाज साहब, पिछली बार 6 की 6 चली गई थी, इस पर क्या कहेंगे आप? अब की 6 की 6 आ रही है। पश्चिम में घूमकर वास्तविकता देखी है, या ये अपनी पार्टी को कहीं मीडिया के सामने आप नहीं चाहते हैं कि सच बोले? नहीं, हम आपको मीडिया नहीं समझ रहे हैं। मीडिया अगर आपको समझ रहे होते, वो मीडिया के जो दलाल लोग हैं, तो शायद हम अपना टाइम न देते इतनी रात में आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, छोटे पत्रकार हैं और आप लोग सही दिखा रहे हैं। आप ही लोग पे भरोसा है। आप लोग जिस दिन टीवी पे गलत दिखा रहे हैं, बात यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आप कह रहे छोटे पत्रकार हैं, उन्हें दलाल भी बता रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़े बता रहे हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं गलत है। अगर भले ही हमारा चैनल छोटा है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है छोटा है, काम तो हम बड़ा कर रहे हैं, फिर इसका मतलब ईमानदारी का आप सब छोटे लोग बड़ा काम कर रहे हैं और बड़े लोग छोटा काम कर रहे हैं। बड़े लोग जो उद्योगपति हैं, बड़े लोग, बड़े वाले जो बिक गए हैं और जिनको देश को बेच रहे हैं, वो बड़े वाले जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जो रेलवे बेच दी है, वो बड़े लोगों को बेच रहे हैं। मैं उन बड़े की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो बड़े दिल वाले हो। चलिए, धन्यवाद आपका तारीफ करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इस बार जो फ्री राशन गया है
और जो वो एक कानून व्यवस्था पर ठोको नीति जिसे आप बताते हैं, जो घुटने पर गोली लगी है, उससे मुजफ्फरनगर सहित कई लोगों से, हम जब आम लोगों से बात करते हैं उस पर वो राहत महसूस करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में देखा गया है कि कई तरह लंबे कुर्ते यहाँ तक के पहन करके दरोगा को धमकाते हड़काते नजर आते हैं। उस पर आप बताएं, क्योंकि आप अखिलेश यादव के करीबी है, कितना नियंत्रण आप करने वाले हैं? भाई साहब, यहाँ हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा मदरसे में जाके, आम लोगों को घरों में जाके एक ठोको नीति अपनाया है, लोगों को बेइज्जत किया है। आप भूल रहे हैं कि कितनी बदमाशी प्रशासन से करवाया है? आप शायद ये भूल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो डायल 100 की व्यवस्था कर दी, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने व्यवस्थाएं की हैं महिलाओं के लिए 112, वो पूरी दुनिया में मिसाल बन गई है। ये लोग तो डराते धमकाते लोग हैं, इनसे तो कोई अपनी बात नहीं कर पाता। हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, लोकतंत्र होती है, इसलिए लोग अपनी बात कर देते हैं। जो अगर सही बात करते हैं तो उनको कहते हैं कि नहीं, ये गुंडों की सरकार है। और ये गुंडे खुदे हैं, ये क्या चलाएंगे सरकार, जो खुद अपना मुकदमा वापस कर रहे हैं। आपको तो मालूम है सब। चलिए, वो मुकदमे वापस कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं आपके कितनी सीटें आ रही हैं? बात साहब बिल्कुल ईमानदारी से, देखिए नेताओं वाली बात से हटकर आप भाई मान रहे हैं तो वो बता दे जरा सा। मैं वो बता रहा हूँ बड़ी खामोशी से, 350 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। बीजेपी वाले तभी दर ठोकर खा रहे हैं, परेशान है सब। रोज नया नई बात लाते हैं कि किसी तरह से दिमाग हम वो करें, लेकिन सबका दिमाग बिल्कुल लग गया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दे। हमको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दें। हमारे नौजवानों को जो रोज़गार मांगने जाते हैं, उनको लाठी और नहीं चाहिए, उनको मुकदमा नहीं चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। अखिलेश जी ने कह दिया है, उन्होंने HCL जैसी कंपनी को लाया था राजधानी में, और तमाम कंपनियों को कि लोगों को नौकरी मिली थी। 22 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को नौकरी प्राइवेट में और सरकारी उसमें मिलने जा रही है। महिलाएँ जो बेचारी परेशान रहती हैं, जिनको इन लोगों ने पेंशन छीन लिया था जो अखिलेश जी दे रहे थे 500 रुपये, अब तो अखिलेश जी ने कह दिया अब तो 1500 रुपये देंगे। ये एक सवाल और है, देखिए शिया कम्युनिटी के अंदर बैठा हूँ भाई, बुरा मत मान जाना। ये कहा जाता है कि ज़्यादातर वोट जो है वो बीजेपी का था, लेकिन इस बार आप जैसे घूम रहे हैं, भारी जन समर्थन मिल रहा है, लठ बजने का डर है, या जैसे हुआ था आप बता रहे हैं कि यहीं मुजफ्फरनगर में, या कुछ अखिलेश यादव की नीतियों पर विश्वास शिया कम्युनिटी को हो रहा है? बहुत ज़्यादा उमड़ करके अखिलेश की तरफ भाग रहे हैं शिया इस बार। बात ये है ना कि सब जानते हैं, और अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम भी किया है। आज 13 रजब की छुट्टी जो था वो समाजवादी सरकार ने किया था, और तमाम काम ऐसे हैं जो शिया कम्युनिटी के साथ जितने भी काम किए हैं सब समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए हैं। और शिया कम्युनिटी के साथ साथ जो तमाम जनमानस है वो चाहता है कि हमको रोज़गार की बात हो, हमारे 2 बच्चों की पढ़ाई की बात हो, हमारे बच्चों को लैपटॉप मिले, हमारे लोगों को सहूलत मिले, हमारी सड़कें अच्छी बने। तो शिया कम्युनिटी बड़ी जागरूक कमेटी कहते हैं लोग ना, तो सब लोग चाहते हैं, इनको देख लिया ये धोखेबाज हैं, ये कुछ बात करेंगे और काम कुछ करेंगे, तो तमाम लोग इनको चाहते हैं, समाज को बचाना है। तो इसलिए सिर्फ शिया कम्युनिटी नहीं, वो हमारे जो SC भाई हैं ना, वो भी समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं। हमारे जो बैकवर्ड भाई हैं ना, वो भी बनाना चाहते हैं। अगर कान में एक बात कहें, एक आध जात को छोड़ के सब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये यहाँ पर जो है आप देख रहे थे, अंदाज तो ज़रा सा कानाफूसी वाला था, लेकिन साहब सुनिएगा सब, शिया एक ऐसी मुस्लिमों में जागरूक कौम कही जाती है कि जिस तरफ ये झुकती है कहीं ना कहीं असर तो डालती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? बहुत सही बात है, इसलिए कि शिया हजरात हमारे यहाँ जो है मुस्लिम कौम के अंदर एक बाशऊर और तालीम याफ्ता कौम समझी जाती है। और उम्मीद ये है कि ये जो इल्ज़ाम है ये सच्चाई नहीं है। जिस तरीक़े से तमाम अक़लियती फ़िरक़े के लोग जिस तरीक़े से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इसी तरीक़े से तमाम समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन की हिमायत कर रहे हैं।
तो साहब यहाँ पर मुफ्ती जुल्फ़िकार भी हैं, गौरव जैन पूर्व एमएलसी प्रत्याशी, बच्ची सैनी स्टार प्रचारक, ज़रा सा घुमा दे भाई, ये तो बहुत ज़रूरी हो गया। स्टार प्रचारक हैं, परवेज़ भी बैठे हुए हैं, शारदा नकवी और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 बजे तक जो है कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, क्या कितना इसका लाभ मिलता है। मुजफ्फरनगर सदर सीट जो कपिल देव मंत्री हैं इस समय, उन्होंने जीती थी पिछली बार 10,000 के अंतर से, कितना वो अंतर इस बार क्या पूरा कर पाएंगे और कितने अंतर से जीत कौन दर्ज करेगा, ये देखने के लिए जरूरी है कि आप इसी तरीके से प्रेम देते रहें। जुड़े रहिएगा मुजफ्फरनगर सवेरा में। मैं आपके साथ शाहिम हसन, और इस समय रात के 10 बज रहे हैं। दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से बढ़ाते रहें। जुड़े रहिएगा मैं अपने साथी MS गौर के साथ, किदवई नगर।